इस इलाके में इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये कौन है, कहाँ रहती है? यह इकबाल की बहन शबाना है। क्या? हम महबूब की भांजी शबाना। महबूब अली की भांजी शबाना? वही महबूब काना और दूसरे पैर से लेंगड़ा साला। लेकिन वो तो साला बहुत हरामी है रे। वो रहे कैसा ना, सब हरामी मार के तब साला पैदा हुआ है। हाँ सर, उसे तो सारा इलाका जानता है। सारा इलाका एरिया पूरी जानते थी। कसम से कुल्लू लड़की है तो सावली, पर जिगर में ऐसा घाव देकर गई है कि उसकी सूरत मेरे जिगर में बस गई है। अब तो मुझे उस महबूब अली काना से मिलना ही होगा। जा भाई मिलो, जा जाऊंगा, क्योंकि हर कीमत पर मुझे ये शबाना चाहिए। मेरे घर में लकड़ी नहीं है और मैं जंगल की तरफ आया हूँ। ढेर सारी लकड़ी आज काट लेके जाऊंगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे वो महबूब अली का ना, वो बाजार गया मिठाइयां लाने के लिए और कहा कि मैं मिठाई लेके आऊंगा और वो आज ही निकाह पढ़ाएगा। लेकिन मैं नहीं निकाह पढ़ाऊंगी, मैं मर जाऊंगी जरूर, लेकिन इसके साथ निकाह नहीं पढ़ाऊंगी मैं। अरे मैं अंधी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मैं कहीं मर जाऊंगी। मैं कहाँ खो जाऊं? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। भगवान, मैं कहाँ खो जाऊं? जगत में जीना है खुशनुमा, जगत में जीना है, जीना है दुश्वार, जीना है भैया, मैं तुम्हारा बेटा इकबाल। इकबाल, इकबाल बेटा। अरे मेरे लाल, तू सही कह रहा था, तू बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो काना, वो लगड़ा बहुत ही हरामी है बेटा। अरे उसने धोखे से मेरे आंख में तेजाब डाल दिया, मैं अंधी हो गई, मैं नहीं देख सकती। तू ठीक ही कह रहा था, अब मैं तो अंधी हो गई, मैं कहाँ खो जाऊं? भैया तुम चिंता मत करो, चलो तुम्हारा बेटा इकबाल है। मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही करेगा, तभी मैंने आपको रोका था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो।
करो, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। नहीं इकबाल बेटा, वो आज ही महबूबनी बाजार गया है, वो मिठाइयाँ लाने गया है मेरे बेटे। तू अपने यहाँ जल्दी कहीं को भेज दे, मुझे कहीं को भेज दे, मैं देख नहीं सकती, मुझे यहाँ से भगा दे बेटा, मुझे यहाँ से लेके बहुत दूर लेके चल। हाँ भैया, मैं तुम्हें बहुत दूर लेके चलूंगा, लेकिन भैया मैं आज जंगल की तरफ जब गया तो मुझे एक वहाँ अजीब आवाज सुनाई पड़ी। मैं अकेले था, मैं तो डर गया। मैंने सोचा कि यहाँ इतने बड़े जंगल में कौन हो सकता है भैया। तो दुनिया मेरा जल रहा, मन मेरा अकुला, और कुएं से मैंने है सुना कोई रोने की आवाज़। भैया जब मैं जंगल की तरफ गया तो मुझे वहां एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं तो वहां से डर के मारे भाग गया। इकबाल बेटा अगर ऐसी बात है तो मुझे साथ में लेके चल, मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं आवाज से पहचानूंगी। आज 7 दिन हो गए हैं इसी सूखे कुएं में पड़ा हूं, कोई मेरी मदद नहीं करता। या मेरे परमात्मा, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो कि उन गुनाहों की सजा आज मुझे मिल रही है। काश ऐसे मौके पर मेरा वफादार सेनापति होता तो आज ये दिन देखना मेरे नसीब में कभी नहीं होता। भगवान, तुम मुझ जैसे बदनसीबों की कब खबर लोगे मेरे प्रभु, कब खबर लोगे। जैसे बदनसीबों की कोई खबर नहीं लेता है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। भैया ये वही आवाज है जो मैंने सुनी थी, लेकिन मैं पूछती बेटा इकबाल, कौन है रो रहा बताइए कौन है आप? मैं तो अंधी हूँ लेकिन मैं आवाज से पहचान जाऊंगी कौन है आप। क्या करोगी पूछ लो, कहाँ हमारा
अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बताइए। चित्रनगरी का रहने वाला चित्रसेन मेरा नाम है। क्या आप महाराज हैं? मैं चित्रनगरी का रहने वाला, मेरा नाम चित्रसेन है। कभी मैं चित्रनगरी का महाराज था, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह काला नाग बनकर मेरी जिंदगी में वो कहर ढाया, मुझे मार मार कर इसी सूखे कुएं में डाल दिया। 7 दिन हो गए हैं, मुझे एक बूंद पानी तक नहीं मिला। महाराज, आपने शायद मुझे नहीं पहचान पाया। मैं भी आपकी राज के रहने वाली, मैं वही सेनापति की पत्नी गिरजावती हूँ महाराज। तुम गिरजावती? हाँ महाराज, जो कि आज मैं दर दर भटक रही हूँ महाराज। किसी भी तरह से मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे इस सूखे कुएं से बाहर निकाल लो, और मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं महाराज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ गिरजा। महाराज मुझे बचा लो गिरजा, मुझे बचा लो। हाँ, आप चिंता मत करें महाराज, मेरा बेटा इकबाल है, वो तुम्हें सूखे कुएं से अवश्य निकालेगा। इकबाल बेटा। हाँ भैया। देखो महाराज जी को कुएं से बाहर निकालना। ठीक है भैया, मैं भी जाता हूँ। गिरजा? महाराज, मैं वही सेनापति की पत्नी गिरजा। महाराज, मैं तो माफ करने के काबिल भी नहीं हूँ तुम्हारे, क्योंकि गद्दार दुर्जन के कहने से हम तुम्हारे पति सत्य प्रकाश के दोनों हाथ कटवा के जीवन भर के लिए हुए अपाय बनवा दिया। मुझे माफ कर देना गिरजा। नहीं, क्योंकि मैं अपनी करनी और भरने की सजा काट रहा हूँ। ये बता, तू अंधी कैसे होगी? महाराज, जब महामंत्री दुर्जन सिंह ने आपके कहने पर, आपके आदेश पर मेरे पति को दोनों हाथ काट लिए, महामंत्री दुर्जन सिंह ने, और मुझे बहुत मारा, मेरे पति को मारा। मैं अपने पति को जान बचा के वहां से भाग निकली। चलते चलते अचानक मेरे पति थक चुके थे। मैं सोची कि थोड़ा स्वामी जी को आराम कर दूं, उनका पैर दाब दूं। पैर दाबते दाबते मैं सो गई। न जाने कहा मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, और मैंने ढूंढते ढूंढते अचानक मुझे महबूब अली मिल गया। मुझे बहन कहा, बहन बनाकर अपने घर ले आया महाराज। उसने मुझे बहन कहने के बाद उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे आंख में दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि भैया मेरे आंख में दर्द हो रही है, कहीं से दवा ला दो। उसने तेजाब लाकर मेरे आंख में डाल दिया और मैं अंधी हो गई। महबूब अली नंबर 1 का हरामी और हराम हो रहे हैं, उसकी कभी करने की सजा मिलेगी। अरे बेटा इधर आओ, तुमने तो मेरे जीवन का सहारा दिया है, मैं जीवन भर तुझे नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात है, जितनी ही जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, और राज ही राज रहे। दुर्जन को ये न मालूम हो कि महाराज जिंदा है, वरना हम लोगों को जीने नहीं देगा। आओ मेरे साथ जल्दी चलो, आओ।